हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज का टॉपिक देखते हैं। आज क्या पढ़ना है। क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 9.5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। उसमें क्वेश्चंस है, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज। सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, b-7 स्क्वायर और b-7 होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, b-7 होल स्क्वायर इक्वल होल स्क्वायर ऑफ b होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू b इंटू 7 एंड प्लस 7 होल स्क्वायर। यहाँ पे आइडेंटिटी जो हम यूज करेंगे दैट इज a माइनस p होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे a की जगह पे b है और b की जगह पे 7 है। सो दैट इज a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू b इंटू 7 प्लस 7 होल स्क्वायर इक्वल, अब इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो b इंटू बी दैट इज b स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है 2 इंटू 7 14 b और प्लस 7 इंटू 7 49। सो ये हुआ इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज xy प्लस 3z होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, अंडर ब्रैकेट xy प्लस 3z स्क्वायर इक्वल xy होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू xy इंटू 3z प्लस 3z होल स्क्वायर। यहाँ पे आइडेंटिटी हम जो करेंगे वो हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यूज करेंगे इसमें। सो यहाँ पे a की जगह पे xy है और b की जगह पे 3z है। सो xy होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू xy इंटू 3z प्लस 3z होल स्क्वायर। एक्स वाई का स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 से और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एक्स वाई जेड प्लस 3 3 जा 9 जेड स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3। अंडर ब्रैकेट 6x स्क्वायर माइनस 5y होल स्क्वायर। 6x स्क्वायर माइनस 5y
होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन अंडर ब्रैकेट 6x² माइनस 5y होल स्क्वायर इक्वल 6x² होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6x² इंटू 5y प्लस 5y होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पे जो एंटी यूज करेंगे वो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यूज करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 जा 36x² माइनस 2 इंटू 6 12 12 5 जा 60 एंड x² y प्लस 5 5 जा 25 y इंटू y स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। फर्स्ट क्वेश्चन इज अंडर ब्रैकेट 2/3 m प्लस 3/2 n होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन अंडर ब्रैकेट 2/3 m प्लस 3/2 n होल स्क्वायर इक्वल 2/3 m होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2/3 m इंटू 3/2 n प्लस 3/2 n होल स्क्वायर। आइडेंटिटी यूज करेंगे इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यूज करेंगे इसमें। यहाँ पे a की जगह पे 2/3 m है और b की जगह पे 3/2 n है। सो 2/3 m होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2/3 m इंटू 3/2 n प्लस 3/2 n होल स्क्वायर इक्वल इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4/9 m²। और यहाँ पे देखते हैं कि ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ बचेगा प्लस 2 m और n बच रहा है 2mn प्लस 3 और 2 9 3/2 n का स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 9/4 n²। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन। Fifth question, under bracket 0.4p
माइनस 0.5 क्यू होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन 0.4 p माइनस 0.5 क्यू होल स्क्वायर इक्वल 0.4 p होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, या इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं सुविधा के लिए, 2 इंटू 0.4 p इंटू 0.5 क्यू प्लस 0.5 होल स्क्वायर। और यहाँ पे जो एंटिटी यूज होगा वो होगा a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए की जगह पे 0.4 p है और बी की जगह पे 0.5 q है। सो 0.54 p होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.54 p इंटू 0.5 q प्लस 0.5 होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.16 p स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 और 0.5 से मिलेगा तो 0.2 होगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 पी क्यू, और प्लस इसको 0.5 और 0.5 से यहाँ पे क्यू है 0.5 क्यू, और इसको मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 0.25 क्यू स्क्वायर। सो 0.16 पी स्क्वायर माइनस 0.4 पी क्यू प्लस 0.25 क्यू स्क्वायर। तो ये दिस इज द आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, इसमें लेते हैं। Question 6, in the bracket 2xy plus 5y होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन अंडर ब्रैकेट 2xy प्लस 5y होल स्क्वायर इक्वल 2xy होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2xy इंटू 5y प्लस 5y होल स्क्वायर। इसमें एंटिटी जो यूज करेंगे वो करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको स्क्वायरिंग करेंगे, 2xy का स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें मिलेगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे 2 इंटू 2xy इंटू 5y, 2 और 2 से मल्टीप्लाई तो 4, अब 4 से 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 20, x y और y से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा x वाई स्क्वायर प्लस 5y से और 5y से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 25y स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। सो इस टाइटल का इस टॉपिक का क्वेश्चन सारे खत्म हो गए। ये सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं।
नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं इसमें। सिंप्लीफाई क्वेश्चन फर्स्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा तो हो जाएगा ए टू द पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर है यहाँ पे, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा तो बी टू द पावर 4। सो दिस इज द आंसर। यहाँ पे ए की जगह पे ए स्क्वायर है और बी की जगह पे बी स्क्वायर है, सो ये रिजल्ट होगा ए टू द पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज 2x प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, अंडर ब्रैकेट 2x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल 2x प्लस 5 होल स्क्वायर like a plus b whole square, so 2x whole square plus 2 into 2x into 5 plus 5 whole square minus इस ब्रैकेट को हटा देते हैं। यहाँ से ये इस ब्रैकेट ले लेते हैं और इसको फिर 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 5 प्लस 5 होल स्क्वायर इक्वल 2x का स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस इसका 2 इंटू 2 4 इंटू 5 20, हो जाएगा 20x प्लस 25 माइनस इसको ब्रैकेट में भी रखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20x और प्लस 25 5 5 जा 25, ओके इक्वल 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस 20x और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 25
अब यहाँ पे ये प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस 25 और माइनस 25 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में बचेगा 20x प्लस 20x इक्वल 40x। तो ये लास्ट आंसर है बस, दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें। सिंपलीफाई, इसमें थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, एंड थर्ड क्वेश्चन इज अंडर ब्रैकेट AB प्लस BC होल स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर C। इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करते हैं इसको। अंडर ब्रैकेट AB प्लस BC होल स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर C इक्वल, ये A प्लस B होल स्क्वायर की तरह है, तो यहाँ हो जाएगा AB होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB इंटू BC प्लस BC होल स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर C इक्वल, AB का स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2 और AB से और BC से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर C प्लस BC का स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर C। यहाँ पे 2AB स्क्वायर C और 2 माइनस 2A स्क्वायर AB स्क्वायर C ये दोनों उसमें कैंसिल हो जाएगा सब्ट्रैक्शन के थ्रू। तो लास्ट में बचेगा A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। एक क्वेश्चन और देख सकते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। इन द ब्रैकेट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर m होल स्क्वायर प्लस 2m टू द पावर 3 n स्क्वायर। सोल्व करते हैं इसको। अंडर ब्रैकेट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, दिस इज the m square n square m so m square minus n square m whole square plus 2m to the power 3 n square equal m square
होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर एम प्लस एन स्क्वायर एम होल स्क्वायर प्लस 2 एम टू द पावर 3 एन स्क्वायर। इसका स्प्लिटिंग हमने उसी तरह से किया जिसलिए ए माइनस बी होल स्क्वायर से। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो एम स्क्वायर का स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा एम टू द पावर 4 माइनस 2 और एम स्क्वायर एम का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एम टू द पावर 3 एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एम का को स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा एन टू द पावर 4 एम स्क्वायर प्लस 2 एन टू द पावर 3 एन स्क्वायर। अब यहाँ देना कि ये दोनों टर्म सेम है, प्लस माइनस में है। 2 एम टू द पावर 3 एन स्क्वायर 2 एम टू द पावर 3 एन स्क्वायर, तो ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट होके, और लास्ट में बचेगा एम टू द पावर 4 प्लस एन टू द पावर 4 एम स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। सो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ। और जो बाकी है वो अगली क्लास में उसको बताऊँगा कैसे उसको सॉल्व करना है। इसको ध्यान से देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच और अपना ख्याल रखिए।